कॉल बेल बजने पर मीनू दौड़कर गई तो सामने ताई जी को देखकर खुशी से चिल्ला पड़ी, अरे वाह, ताई जी आई हैं। वाह, अब मेरी काफ़ी प्रॉब्लम सुलझ जाएंगी। इतने प्यारे स्वागत से लहालूट ताई जी ने उसे गले लगा लिया। तेरी क्या प्रॉब्लम्स हैं जो तू मेरी राह देख रही थी? कुछ बोलते बोलते उसने अपना माथा ठोंका और किचन की ओर भागी। घबराकर उसकी ताई जी भी उसके पीछे गईं। वहां तवे पर रोटी जलकर खाक हो गई थी। वो रुआंसी होकर अपनी सफाई देने लगी। क्या है ना, मेरी इन सब कामों की इतनी आदत तो है नहीं। कॉल बेल बजने पर सीधे दौड़ पड़ी। अरे नाना मेरी लाड़ो, तेरी कोई उम्र है इतना सब करने की? वैसे तो तेरी मम्मी कहाँ है? अरे पूछना क्या है, जरूर कॉलोनी में कहीं बैठी गप्प लगा रही होगी। बच्ची को यहाँ चौकी में झोंक गई। आखिर सौतेली ही तो है। मीनू मुंह बनाकर बोली, आप मेरी मम्मी को ऐसे मत बोलिए, उन्हें कल से तेज बुखार है। अभी तो मैंने ही जबरदस्ती उनको लेटाया है। सुबह से वो ही गिरते पड़ते कह रही हैं। अब मुझसे रात देखा नहीं गया। थोड़ा शर्मिंदा होकर वो वंदना के कमरे में गई। वो एकदम बेसुध पड़ी थी। मीनू ने माँ के माथे पर ठंडे पानी की पट्टी रखते हुए बताया, मम्मी की तबीयत सुबह कुछ संभली हुई थी। पापा के साथ मिलकर कुछ कुछ उन्होंने किया, पर अब तो वो एकदम तप गई हैं। ताई बारूद का गोला दागने से बाज नहीं आई तो उसी समय रोटी भी मिलकर बना लेती। सोचा होगा मीनू को है, अरे तेरी अपनी माँ होती तो क्या ऐसा करती? लाख लाख शुक्र है रोटी ही जली, हमारी बिटिया बच गई। मीनू बुरी तरह खिसिया गई। ये अपनी तेरी माँ क्या होता है? मेरी माँ तो मुझे याद भी नहीं है। होश संभालने पर इन्हीं को माँ के रूप में देखा, इन्हीं से पूरा लाड़ प्यार पाया। मेरी तो यही माँ है, मैं बस इनको ही पहचानती हूँ। ताई जी आप रोटी बना दो, पापा जी की लंच के लिए आते ही होंगे। पासा पलटते देखकर उन्होंने भी पैंतरा बदला और हंसकर बोली, अरे मैं तो तेरा टेस्ट ले रही थी। लाड़ू तो बुरा मान गई। नहीं ताई जी कोई बात नहीं, बचपन में एक ही माँ खो चुकी हूँ, अब दूसरी माँ को खोना नहीं चाहती। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए तथा हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।